मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आर के राय है। मैं पीएम उदय के अंतर्गत दिल्ली में स्थित अनऑथराइज कॉलोनी में जो प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो प्रक्रिया है वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, न मैं कोई डीडीए का अधिकारी हूँ। मैं एक दिल्ली का साधारण निवासी हूँ। मैं अपने प्रॉपर्टी का, जो कि अनऑथराइज कॉलोनी में स्थित है, के रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी प्रक्रिया से मुझे गुजरना पड़ा या जो भी अनुभव मुझे प्राप्त हुआ वो मैं आप सभी के बीच शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए कि जो लोग इस प्रक्रिया से अवगत नहीं हैं वो यह प्रक्रिया जान लें और जानने के बाद अपने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आगे अपना प्रयास करें। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको आपका जो प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए डीडीए द्वारा एक वेबसाइट है। आप पीएम उदय सेल में गूगल में जाएं, उसमें पीएम उदय टाइप करें। पीएम उदय टाइप करने के बाद डीडीए का पोर्टल खोलने के बाद उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे: रजिस्ट्रेशन, फाइल एप्लीकेशन, पब्लिश्ड एप्लीकेशन, डिस्पोज्ड एप्लीकेशन, प्रिंट, जीआईएस सर्वे विद रजिस्ट्रेशन। ये 5 ऑप्शन है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी में जाएं। रजिस्ट्रेशन में जाने के लिए आपको, जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें जो जो चीज़ आवश्यकता है, जैसे पहले ऑनर्स डिटेल्स हैं, जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, खाली प्लॉट्स हैं, तो उनका डिटेल्स पहले भरना है। उसके बाद नीचे प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन भरना है। उसमें आपको मोबाइल नंबर चाहिए एक, और ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको हमेशा सेव करके रखना है, ताकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया है और उसमें जो भी मैसेज आपको डीडीए से प्राप्त होगा वो मेल पे ही आएगा और उसको आप रिप्लाई ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। इसका प्रिंट आउट आप ले लें। प्रिंट आउट लेकर आप इसको संभाल कर रख लें। उसके बाद जो आपने प्रिंट आउट लिया है उसी में नीचे जीआईएस सर्वे जो कंपनी है उनका नंबर्स हैं, और संबंधित क्षेत्र के जो भी जिनको ऑथराइज किया गया है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो प्लॉट पे जाकर, या खाली प्लॉट है, मकान है, दुकान है, जाएंगे और उसका पैमाना लेंगे, अर्थात मेजरमेंट करेंगे। प्रॉपर्टी का लोकेशन कहाँ है वो आपको वो अपना ऑनलाइन डीडीए के पोर्टल पे डाल देंगे। इसके लिए वो कुछ चार्जेज लेंगे। जैसे 50 गज का मेरा प्लॉट था तो शुरू में 949 रुपया समथिंग उन्होंने लिया था। उसकी रसीद भी दिया था, उन्होंने एक नंबर दिया था, उस पर एक नंबर होता है, और पेमेंट, जो भी पेमेंट वो लेंगे उसका रसीद देंगे आपको। उसके बाद आपको 5-10 दिन के बाद जो है आप दोबारा से पीएम उदय में जाएं, डीडीए का पोर्टल खोलें और उसमें प्रिंट रजिस्ट्रेशन नंबर विद जीआईएस सर्वे नंबर, अगर ये जीआईएस सर्वे जो उन्होंने प्रॉपर्टी का मेजरमेंट लिया है, वेरीफाई कर लिया है, अगर वो पोर्टल पे डाल दिए हैं, जो भी कंपनी आए आपके दरवाजे पे, उसके बाद जो है कि आपको एक जीआईएस सर्वे नंबर प्राप्त होगा। जीआईएस सर्वे नंबर प्राप्त होने के बाद आप फाइल एप्लीकेशन, अर्थात एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए
आपको निम्नलिखित दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। जैसे आपका जो वर्तमान का जीपीए है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एटीएस, एग्रीमेंट टू सेल, विल, पोजीशन लेटर, पेमेंट रिसीट, इन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसका आपको पीडीएफ बनाना है। इन सब का अलग अलग पीडीएफ बनाना है। जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का एक पीडीएफ बनाना है, एग्रीमेंट टू सेल का एक पीडीएफ बनाना है, पोजीशन लेटर का एक पीडीएफ बनाना है, पेमेंट डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ बनाना है, विल का एक डॉक्यूमेंट्स बनाना है। ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा आपका जो प्रीवियस चैन है उसको सीरियल नंबर से करके उसका भी एक कंप्लीट चैन का पीडीएफ बना लें। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका पीडीएफ बनाएं। इसके अलावा आपका जो मकान है या दुकान है या खाली प्लॉट है उसका फ़ोटोग्राफ चाहिए। इसके अलावा आपका अपना जिसके नाम से प्लॉट है अर्थात जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसका फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। इसके अलावा आपको आधार कार्ड नंबर चाहिए, इलेक्शन कार्ड नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, पैन कार्ड नंबर चाहिए। ये आपको जो कॉलम्स हैं उस संबंधित कॉलम्स में आपको फिल करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको 2 इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए जो कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनेंगे। एक अंडरटेकिंग चाहिए और एक एफिडेविट चाहिए जो दोनों 10-10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनेंगे। इसका फॉर्मेट डीडीए के पोर्टल पे ही है। जब आप एप्लीकेशन जब भरेंगे तो उसी में ये कॉलम आएगा जहाँ पे आपको इंडेमनिटी बॉन्ड 1, इंडेमनिटी बॉन्ड 2 उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके वो फॉर्मेट आप उसमें जो भी डिटेल्स मांग रहा है वो आप भर के नोटरी से अटैच करवाना है। अगर आपके पास वहाँ से असमर्थ हैं तो आप कोर्ट में भी जाकर जो वहाँ पे टाइपिस्ट हैं वो आपको बनाकर दे देंगे। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास हो जाएं तो आप एप्लीकेशन स्वयं भी कंप्यूटर अगर आप यूज करते हैं, नेट अगर आपको आता है इन सब तो आप खुद कर सकते हैं या साइबर कैफ़े में भी जाके आप वहाँ से एप्लीकेशन फाइल करके और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फाइल करते वक्त ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल्स हम भरें वो ऑन प्रॉपर रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, सही। जो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है वो सही होना चाहिए। आप सावधानी पूर्वक एप्लीकेशन भरें। उसके बाद जब सब कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फिल हो गया, उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। उसमें जो है जो भी आपने फिल किया है, जो भी आपने जो रिक्विजिट कॉलम है उसमें जो डाटा आपने भरा है वो सही है या नहीं है उसको एक बार जांच लें। जांचने के बाद आपको लगता है कि हाँ हमने सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमने अपलोड कर दिया है तो आप उस एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। आप जो ही सबमिट करेंगे वो डीडीए के पोर्टल पे एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा और एक केस आईडी जनरेट होगा। केस पीएम उदय केस और नंबर आ जाएगा। वो आप उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद आप उसको अपने पास रखें। इसके बाद की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसके बाद डीडीए में जो संबंधित अधिकारी हैं, हर एरिया के वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं, वो आपके एप्लीकेशन की प्राइमरी जांच करके और जो संबंधित एई हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, सर्वेयर भी उनको नियुक्त किया गया है डीडीए द्वारा, वो सर्वेयर को मार्क हो जाएगा। मार्क होने के बाद सर्वेयर
आपको फ़ोन करेंगे और जो भी आपका प्लॉट है, मकान है, दुकान है, वहाँ पे विजिट करेंगे। विजिट करते समय आपको प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल आईडी प्रूफ और 2 विटनेस आपको चाहिए। 2 विटनेस का आईडी होना चाहिए, उनका पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर भी चाहिए, एड्रेस प्रूफ, एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। ये जो सर्वेयर आएंगे वो आपको ये सब जानकारी मांगेंगे। साथ में जो प्रॉपर्टी का ओनर है उनका फ़ोटोग्राफ वो सर्वेयर प्रॉपर्टी के साथ लेंगे। इसके बाद दोस्तों वो जो सर्वेयर है अपना एक रिपोर्ट तैयार करके डीडीए के पोर्टल पे डाल देंगे। उसके बाद आप 10-15 दिन बाद डीडीए के ऑफिस, जो नागरिक सुविधा केंद्र हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में बनाया गया है, वहाँ जाकर आप अपने पता कर सकते हैं और उनको, जो वहाँ पे अधिकारी हैं, उनको बताएं कि मेरा सर्वे हो गया है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स, जो एप्लीकेशन है, जो आपने चीज़ अपलोड किया है, उसकी स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी में अगर पाया गया कि हाँ ये चीज़ या ये डॉक्यूमेंट्स कम है तो उसकी एक डिफिशियंसी मेमो तैयार की जाएगी और डिफिशियंसी मेमो वो डीडीए के पोर्टल पे डाल दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो है आपने जो मोबाइल नंबर दे रखा है या ईमेल दे रखा है उस पर मैसेज आएगा। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें, अर्थात जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको दोबारा से अपलोड करें, या डॉक्यूमेंट्स कोई नई मांगी गई है तो उसको नए डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे अपलोड करें। कभी कभी मैसेज नहीं भी आता, इसके लिए आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए आप पीएम उदय में जाएं, गूगल पे जाकर पीएम उदय टाइप करें, उसके बाद डीडीए वो खुल जाएगा। खुलने के बाद डीडीए का पोर्टल खोलें, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, एक ओटीपी जनरेट होगा। जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा है रजिस्ट्रेशन के समय उसी पे ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी टाइप करने के बाद कैप्चा डालें। कैप्चा डालने के बाद जो है आपका वो पोर्टल खुलेगा। खुलने में उसमें जो है कि ऑप्शन आएगा, फाइल एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, फाइल एप्लीकेशन सेव ड्राफ्ट, नहीं सॉरी, फाइल एप्लीकेशन सेव हैज़ ड्राफ्ट सबमिटेड, डिफिशियंसी मेमो, मेक पेमेंट, एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन की जो स्थिति है कहाँ पे है वो आप जान सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस, उसके बाद आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि क्या कमी है, कहाँ एप्लीकेशन हमारा। उसके बाद अगर आपने डिफिशियंसी मेमो कंप्लीट कर दिया तो जो संबंधित अधिकारी हैं वो आपको डॉक्यूमेंट सारे आपके एक्सेप्ट करके और पेमेंट का ऑप्शन जनरेट करते हैं। पेमेंट का ऑप्शन जनरेट करने का मतलब है कि एप्लीकेशन आपका कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट सारे एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और पेमेंट का ऑप्शन जो डीडीए द्वारा निर्धारित किया गया है तो वो संबंधित अधिकारी आपको बता देंगे और एक रेफरेंस नंबर क्रिएट होगा पेमेंट के लिए। तो दोस्तों इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन में जाना है। ये मैसेज आपके मोबाइल पे आ सकता है और या आपका जो मेल है उस पर भी आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आता है। नहीं आता है तो उसके लिए एक ही प्रक्रिया है, आप गूगल खोलें, पीएम उदय में जाएं और वहाँ डीडीए के पोर्टल पे जाएं, वहाँ मोबाइल नंबर टाइप करें और ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद कैप्चा डालें, उसके बाद वो खुल जाएगा। मेक पेमेंट का ऑप्शन उसमें आएगा। मेक पेमेंट के ऑप्शन में आपको बहुत सावधानी बरतनी है कि कई बार पेमेंट जो है हम कर देते हैं लेकिन वो डीडीए के जो मिसलेनियस में वो पेमेंट चला जाता है। एक्चुअल जो हमें पेमेंट ऑथराइज कॉलोनी से क्लिक करना है वहाँ नहीं होकर कहीं और चला जाता है, वो पेंडिंग रहता है, वो रिकवरी में नहीं होता है। चूँकि
पेमेंट है, तो इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए आप जो भी नागरिक सुविधा केंद्र बनाया गया है वहाँ के संबंधित अधिकारी से आप जानकारी ले सकते हैं कि पेमेंट के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी। कई नागरिक सुविधा केंद्र, सभी नागरिक सुविधा केंद्रों पर पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो आपको बताया गया है। वहाँ पे वो प्रक्रिया को, क्या क्या प्रक्रिया है वो वहाँ से आप स्नैप लेके उस प्रक्रिया का अनुसरण अर्थात फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट के लिए हमें क्या करना है कि मेक पेमेंट में जाना है, उसके बाद एक्शन, और उसके बाद जो है कि आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है। कॉलोनी का डिटेल, कॉलोनी जो है आपका जो रजिस्टर्ड है जिस नाम से, वो टाइप करना है। उसके बाद रेफरेंस नंबर जो पेमेंट के लिए दिया गया है वो टाइप करना है। रेफरेंस नंबर जो ही आप टाइप करेंगे, आपका इनिशियल नेम, जैसे राम कुमार पांडे है तो राम लिखा आ जाएगा, तो उसके बाद राम लिखा आएगा। कितना पेमेंट करना है ये भी ऑप्शन आएगा। अगर ये आ जाता है तो आप फिर आगे बढ़ें। इसमें डिपॉजिटर जो डिपॉजिट कर रहा है अर्थात जिसके नाम से प्लॉट है उसका नाम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, और अपना प्रॉपर्टी का डिटेल्स भी उसमें भरना है। जहाँ जहाँ हो सकता है वो आपको भरना है। उसके बाद जनरेट चलान जनरेट करें। चलान जनरेट करने के बाद जो चलान नंबर है उसको आप कहीं लिख लें। इसके बाद पे का ऑप्शन आएगा, उसी चलान के ऊपर पे में जाए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि SBI गेटवे ही चूज करना है आपको पेमेंट के लिए। SBI गेटवे चूज करना है। आप इसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन जो पेमेंट का गेटवे है वो SBI ही चूज करना है। इसके बाद जब आपका पेमेंट हो जाएगा, प्रक्रिया हो जाएगी, तो आप चलान का प्रिंट आउट ले लें, पेमेंट रिसीट का प्रिंट आउट ले लें और DDA के ऑफिस में जाएं। वहाँ जो संबंधित अधिकारी हैं वो आपका पेमेंट वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद वो पेमेंट अप्रूव हो जाएगा। वो संबंधित अधिकारी को कहेंगे कि वहाँ से आप अप्रूव कराइए। वो अप्रूव होने के बाद आपका पेमेंट हो गया। अब विटनेस का ऑप्शन वहीं खुल जाएगा। जो ही पेमेंट अप्रूव होगा अर्थात आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया और विटनेस का ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें 2 विटनेस की आवश्यकता होगी। विटनेस के लिए दोस्तों सबसे पहले वही प्रक्रिया है, वैसे ही चेक करना है। गूगल पे जाएं, PM उदय खोलें, DDA के पोर्टल पे जाएं, मोबाइल नंबर डालें, OTP आएगा, OTP कैप्चा डालें। कैप्चा डालने के बाद आपका पोर्टल खुल गया और उसमें विटनेस का ऑप्शन आ जाएगा। विटनेस में 2 विटनेस चाहिए आपको। ध्यान रहे कि ये दोनों विटनेस ही आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, जहाँ आपके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ इसकी आवश्यकता होगी। इस विटनेस का एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और इनके माताजी का नाम चाहिए। नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और इन दोनों विटनेस का जब आप नाम भर दिए, अपलोड कर दिए, उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनाना है जिसका फॉर्मेट नो कोर्ट केस का, जिसका फॉर्मेट DDA के ऑफिस में आपको मिल जाएगा। वो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनता है, नो कोर्ट केस। और आप वो एफिडेविट बना लें और अपने प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चैन के साथ, ID प्रूफ, दोनों विटनेस हैं उनका आधार कार्ड, ये सब लेकर आप DDA के जो वर्किंग डे है पब्लिक डीलिंग, आप उस दिन जाकर वहाँ जाएं तो वहाँ से आपको ऑथराइजेशन स्लिप या कन्वेंस डीड आपको मिल जाएगा। अगर सरकारी भूमि है तो कन्वेंस डीड मिलेगा, प्राइवेट लैंड है तो ऑथराइजेशन स्लिप मिलेगा। दोस्तों दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो दोनों विटनेस हैं यही आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी आपको ले जाना पड़ेगा इनको, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स का
जो रजिस्ट्रेशन है वो सब रजिस्ट्रार कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहीं से होना है। जब आपको ऑथराइजेशन स्लिप या कन्वेंस डीड मिलेगा तो इसकी 2 ओरिजिनल कॉपी, 2 ओरिजिनल दी जाएगी और साथ में एक फॉरवर्डिंग लेटर मिलेगा। इसके बाद आप जो भी कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वहाँ जाएं और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन के जो बैठते हैं, जो भी टाइपिस्ट हैं या जो भी डॉक्यूमेंटेशन के एडवोकेट्स बैठते हैं, उनके पास जाएं और उनसे संपर्क करें। तो जो पैसा आपने डीडीए में जमा किया है उसका 6%, अगर जेंट्स है तो, अगर लेडीज हैं तो 4%, शायद ये आप पता कर सकते हैं। मेरे नाम से था तो मुझे 6% जो अमाउंट हमने डीडीए में जमा कराया था उसका स्टैम्प ड्यूटी हमें लेना पड़ा, जो कि वहाँ डॉक्यूमेंटेशन वाले या ऑनलाइन बैंक से मंगाते हैं स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी में भरते वक्त क्या है कि आपके जो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है, जो शेड्यूल दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद जो है कि वहाँ पे लगभग 2100 रुपये का एक रसीद कटती है। 2100 रुपये, ये 2200-2300 रुपये लगभग ये देना होता है। क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है तो ऑनलाइन में कुछ पैसे कटते हैं, इसलिए आपको इतना जो डॉक्यूमेंटेशन के लोग हैं वो इतना चार्ज करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी। उसके बाद इसमें जो है 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, 100 रुपये कॉपी करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, और 1000 रुपया म्यूटेशन के लिए, जो प्रॉपर म्यूटेशन, जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन होता है, जो हम सेल करते हैं तो जिसके नाम से सेल किया जाता है उसमें प्रॉपर्टी का जो नाम होता है, जिसके नाम से है उसका नाम हट के परचेजर के नाम पे चढ़ जाता है। इसको प्रॉपर हिंदी में दाखिल खारिज भी कहते हैं। तो भी प्रॉपर लैंड, जितने भी लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड या जो भी कंसर्न, वहाँ पे आपका नाम चढ़ जाता है। बेचने वाले के नाम हट के आपका नाम चढ़ जाता है, अगर बेचने वाले के नाम पे प्रॉपर्टी है। परंतु यहाँ जीपीए है तो इसलिए बेचने वाले का नाम बहुत पहले से चलते आ रहा होता है और प्रॉपर्टी कई लोगों के हाथों में ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो इसलिए मालिकाना हक के लिए वो आपके नाम से प्रॉपर्टी म्यूट हो जाएगा। इसके बाद आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप विटनेस के साथ जाएंगे, आपका प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाएगा। और रजिस्टर्ड होने के बाद आप ऑनलाइन उसका चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का क्या ब्यौरा है, कहाँ पे स्थित है उसमें। और इसके बाद आप ये पूरी प्रक्रिया हो गई, ये पूरी प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन से लेके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन तक। दोस्तों, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, न ही मैं डीडीए का अधिकारी हूँ, और मैं एक साधारण कॉलोनी वासी हूँ। और मैंने जो अपने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को इससे थोड़ी भी अगर लाभ मिलेगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अगर कुछ भाषागत त्रुटियां होंगी तो इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, हर व्यक्ति को अगर कोई नई चीज़ है तो अनुभव शेयर करना चाहिए। और मेरे मन में भी ऐसी भावना जागृत हुई कि मैं ऐसा मतलब अपना अनुभव शेयर करूं, और मैं पहली बार मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।